बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, क्या बाबा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के नाम के साथ हाफिज़ लिखना जुर्म है, गुनाह है? कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से समाअत हुई तो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि आपने साद हुसैन रिजवी के नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा। उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या हाफिज लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्या बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो हाफिज थे भी या नहीं थे। आज की इस व्लॉग में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये तारीख पे तारीख दे रहे थे कि जो इलेक्शन है ये जनवरी में होंगे। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो तारीख बताई गई वो है 11 फरवरी। फिर इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनकी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। ये अब ऐलान कर दिया गया है और उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह किया जाएगा कि इस हवाले से फैसला जो है वो कर लिया गया है और 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला उन्होंने कर दिया है, जो वोट कास्ट करना है वो आपने करना है। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, ये तकदीर बदल देने वाला फैसला होगा। ये आपके लिए नहीं, ये आपकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है जो आपने वोट कास्ट करना है। आप तहरीक लब्बैक को वोट कास्ट करें, आप तहरीक इंसाफ को करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करें या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जितनी भी हैं, आप जिसको मर्जी वोट कास्ट करें, लेकिन आप सोच समझ कर वोट जो है वो कास्ट कीजिएगा। जो लोटे हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनसे बचिएगा। आप इस हवाले से जानते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म के जो छड्डू हैं, जो लुटेरे हैं, जो लोटे हैं, वो मौजूद हैं। लिहाजा वोट सोच समझ कर कास्ट कीजिएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। हाफिज ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम के साथ हाफिज बोला तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने फौरी सवाल किया कि आपने उनके नाम के साथ हाफिज क्यों लगाया। क्या वो उन्होंने हिफ्ज नहीं किया? आपके दिमाग में फौरी ये क्वेश्चन है जो है रेज होगा कि उन्होंने हिफ्ज नहीं किया, या अगर किया है तो क्या, या तो फिर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनको मालूम नहीं था कि बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो कौन थे। अगर पता था तो उनको यही नहीं मालूम था कि वो आलम दीन थे या नहीं थे, उन्होंने हिफ्ज किया था या नहीं किया था। अगर पता होता तो वो ये सवाल ना करते। उन्होंने कहा कि आपने उनके नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा। इस हवाले से बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी की जो काफ़ी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप उस उन वीडियोस को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो बायोग्राफी है बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाबा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने जहलम से एक मदरसा था जामिया गौसिया शातुल आलूम, वहाँ से जो इब्तदाई 12 सिपारे हैं उन्होंने वहाँ से हिफ्ज किए। उसके बाद जो बकिया 18 सिपारे हैं उन्होंने महल्ला नंबर 1 के दारुल उलूम में हिफ्ज किए। यानी कि जो 30 सिपारे हैं उन्होंने हिफ्ज किए हैं। इट्स मीन कि वो हाफिज थे और अभी भी हाफिज हैं, चाहे वो कब्र में हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जिसने एक बार हिफ्ज कर लिया है इट्स मीन कि वो हाफिज हैं। इस हवाले से अब कोई भी जो क्वेश्चन है वो बनता नहीं है। उसके बाद जामिया निज़ामिया लाहौर से उन्होंने दरस निज़ामी की जो तालीम है वो हासिल की और उन्होंने लाहौर में 8 साल वो वहाँ पर मुकीम रहे और 8 साल जो है वहाँ से वो तालीम हासिल करते रहे और काफ़ी नाम कमाया। और आप जानते हैं जितना नाम कमाया, और मुझे इस हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स है वो बताने की ज़रूरत नहीं है।
1988 میں وہ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث جو ہیں وہ بھی پڑھی، اور آپ جانتے ہیں ان کا ماشاءاللہ جو حافظہ تھا کافی سٹرونگ تھا، جو بھی بات کرتے تھے وہ سٹرونگ بات کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آئے نئے بھائی کی وہ جو بات ہے پکڑی اور بتا دی ہے مسئلہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، تو جو بھی وہ بیان دیتے سٹرونگ جو ان کے بیانات ہیں وہ ہوتے تھے۔ اگر یہ جو کویسچن ہے یہ کوئی کسی غیر مسلم ملک کا چیف جسٹس صاحب دیتے تو سمجھ میں آتا تھا، افسوس نہیں تھا، لیکن یہ جو بیان ہے یہ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے دیا ہے، اور نہایت ایک عجیب بیان، انہوں نے عجیب سوال کیا، کیا وہ حافظ تھے؟ اب مجھے مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر جو بایوگرافی وہ آپ کو بتا دی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے کہ انہوں نے حفظ نہیں کیا تو وہ حافظ نہیں تھے، تو آپ کو کسی بھی مفتی کسی بھی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایزیلی آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، نہیں تو جہلم سے جو ہے آپ ابھی بھی یہ مدرسہ موجود ہوگا تو وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حفظ جو ہے کیا تھا، درس نظامی بھی کیا تھا، ایک عالم دین تھے، حافظ تھے۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔